हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृति पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यदि मेरे द्वारा बताया गया संस्कृत का अर्थ समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, चौथा पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीण है, अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण। एक गांव का व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। देखिए, उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, एकदा बहवै जना धूमयानम आरुआह नगरम प्रतिगच्छन्ति अस्मै। एकदा बहवह जना, एक बार बहुत सारे लोग, धूमयानम अर्थात रेल, आरुआहम बैठकर, नगरम नगर, प्रति से, गच्छन्ति अस्मै जा रहे थे। एक बार बहुत सारे लोग रेल में बैठकर नगर से जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन। तेसु अर्थात उनमें, केचित कुछ ही, ग्रामीणा गांव के थे, केचित अर्थात कुछ ही, नागरिका आसन और उनमें से कुछ शहरी थे। देखिए, उस ट्रेन में उनमें से कुछ गांव के थे और कुछ शहर के थे। देखिए, मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणाम उपहासनम अकथयत। मौनम अर्थात चुपचाप, स्थितेषु अर्थात उस स्थिति में, तेषु उनमें, एक नागरिक, ग्रामीणाम ग्रामीण का, उपहासनम मजाक बनाते हुए, अकथयम कहा। चुपचाप उस स्थिति में उनमें एक शहरी नागरिक उस ग्रामीण का मजाक बनाते हुए कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीणा अर्थात गांव वाले, अद्यापि अर्थात आज भी, पूर्वत पहले की तरह, अशिक्षित हैं, अज्ञाश्च अज्ञानी हैं, संति अर्थात हैं। उसने कहा, ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकास अभवतम न च भवितुं शक्नोति। न मतलब नहीं, तेषां अर्थात उनमें, विकास अभवत हुआ, न च भवितुं शक्नोति और न ही संभव होगा। देखिए, उसने कहा, न तो उनमें विकास हुआ है और न ही उनमें विकास होने की संभावना है। तस्य तादिश्रम जल्पम श्रुत्वा को अब चतुर ग्रामीण अब्रवीतम। तस्य उसके, तादिश्रम ऐसे बातों को, जल्पनम बातों को, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, को अपि कोई, चतुर चालाक, ग्रामीण अब्रवीत कहा। उसके ऐसी बातों को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण कहा, भद्र नागरिक भवान एव किंचित ब्रूहीत यतो ही भवान शिक्षित बहुग च अस्ति। हे भद्र नागरिक, आप बहुत बड़े शिक्षित हैं, यतो ही भवान शिक्षित है, आप बहुत बड़े शिक्षित हैं, बहुज्ञ च अस्ति और आप बहुत ही ज़्यादा जानकार हैं। इदम आकर्ण स नागरिक सदर्प गिरवाम उन्नमय अकथयत। इदम आकर्ण, यह सुनकर, स नागरिक, वह नागरिक, सदर्प घमंड से, गिरवाम गर्दन को, उन्नमय उठा करके, अकथयत कहा। इसके ऐसे बातों को सुनकर वह नागरिक घमंड से गर्दन उठा करके कहा, कथिष्यामि परम पूर्व समय विधातव्य। कथिष्यामि कहोगे, पर पूर्व समय विधातव्य, पर इस पहले की समय का अनुमान तो कर लो। तस्य तां वार्ता श्रुत्वा स चतुर ग्रामीण अकथयत। तस्य ता वार्ता श्रुत्वा, उसके ऐसे बातों को सुन करके वह चतुर ग्रामीण कहा। उसके ऐसे बातों को सुनकर सह चतुर, वह चतुर ग्रामीण, अकथयत अर्थात कहा, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षित। हे नागरिक, उसने कहा, हे नागरिक, हम सब अशिक्षित हैं
और आप बहुत बड़े शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञ, हम सब अल्पज्ञ और आप बहुत बड़े जानकार हैं। इत्येव विज्ञाय अस्माभिः, इस प्रकार इस समय का कर्तव्य अर्थात कर्तव्य बनता है। अस्माभिः माने हमारे, समय मतलब समय का, इसलिए हमारे इस समय का कर्तव्य बनता है। वयम परस्परम प्रहेलिका प्रच्छामि, यह वयम परस्परम प्रहेलिका प्रच्छाम, इस तरह हम सब आपस में एक पहेली पूछेंगे, आपस में पूछेंगे। ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम दातु समर्थ न भविष्यति तदा भवान 10 रूपयाणि दस्यति। यदि भवान उत्तरम दातु समर्थ है, यदि आप उत्तर दातु देने में समर्थ न मतलब नहीं, भविष्यत माने होगे। यदि आप इस उत्तर को आप देने में, इस प्रश्न का इस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तो तदा तब भवान आप 10 रूपयाणि 10 रुपये दस्यात माने देंगे। यदि आप इस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये मुझे देंगे। यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम अर्ध 5 रूप्यकाणि दस्यामि। यदि हम इस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तब हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये आपको देंगे। अस्वीकृत समय, उस नागरिक ने कहा, मुझे स्वीकार है। इत कथेते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणा नागरिका मौदत, ऐसे बातों को, उसके नागरिक के ऐसे बातों को सुनकर वह ग्रामीण नागरिक से कहता है, प्रथम भवान एवं पृच्छत, पहले आप पूछिए। नागरिकत ग्रामीणा मकथयत, नागरिक ने ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथम पृच्छ, पहले आप पूछिए। इद श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत् युक्तम, यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम ठीक है, अहमेव हम ही पहले पृच्छामि पूछेंगे। अपदो दुर्गामि च साक्षरो न च पंडितः अमुक स्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडितः। अपदो दुर्गामि च साक्षरो, बिना पैर के दूर तक जाता है, साक्षर है अर्थात लिखा पढ़ा है पर विद्वान नहीं है, मुख है, अमुक स्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडितः, अमुक स्फुट वक्ता मुख है लेकिन बोल नहीं सकता, यो जनाति जो जानता, स पंडित वह विद्वान होता है। अस्या इसका उत्तर ब्रूहित आप दीजिए, इसका उत्तर आप दीजिए। नागरिक ने बहुकालयाम याता अचिंत्यति, नागरिक ने बहुत देर तक अचिंत्यति, यावत मतलब तक, अचिंत्यत मतलब सोचा, सोच विचार करके बहुत देर तक सोचा। परम पर पहेली का उत्तरम दातु समर्थ न अभवत, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः ग्रामीण ने कहा, अहम अस्या पहेलिका उत्तरम न जानामि, हम इसके पहेली का उत्तर देंगे। इदम श्रुत्वा ग्रामीण कथयत, नागरिक ने कहा, इसके पहेली का उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण, यह सुनकर के ग्रामीण ने अकथयत कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि भवान मतलब आप, उत्तर मतलब उत्तर, न मतलब नहीं, जानात माने जानते हैं। यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरही अर्थात तो, ददातु दीजिए, 10 रूप्यकाणि 10 रुपये, अतः मतलब तो 10 रुपये आप दीजिए। अतः मलन मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रुपया दत्तानि, इसलिए मलान मुखेन यानी कि दुखी नागरिक ने, दुख मुख वाले नागरिक के द्वारा समयानुसार, समय के अनुसार 10 रूप्यकाणि 10 रुपये दत्तात् मतलब दिया गया। पुनः ग्रामीणो अब्रवीतम इदानीम भवान पृच्छत प्रहेलिका, पुनः ग्रामीण ने इदानीम भवान इस समय पृच्छत प्रहेलिका, और उसने कहा,
अब आप पूछिए। दंड दानेन खिन्न नागरिक बहुकालम विचार्य न किंचित प्रहेलिका अस्मात्। दंड देने यानी कि दंड देने से दुखी नागरिक बहुत देर तक विचार किया, किंतु उसे पहेली कोई याद नहीं आया, कोई पहेली याद नहीं आया नागरिक को। अतः अधिकम लज्जमान ब्रहीत, और अत्यधिक लज्जित होकर के उसने कहा, स्वीकिया पहेलिका त्वय में उत्तरम ब्रूहि, और अपने ही पहेली का उत्तर तुम ही दे दो। त्वय में मतलब तुम ही, उत्तरम मतलब उत्तर, ब्रूहि माने दे दो, अपने पहेली का उत्तर स्वयं ही दे दो। तदास ग्रामीण विहस्य सुरय पहेलिका सम्यकम उत्तरम अवदत् पत्रम। देखिए, तदा मतलब तब, स मतलब वह, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, विहस मतलब हंस करके, सुरय स्व मतलब अपने, पहेलिका मतलब पहेली का, सम्यक मतलब ठीक ठाक, उत्तर मतलब उत्तर, अवदत्त मतलब दिया या कहा। तब वह ग्रामीण हंस करके अपने पहेली का उत्तर ठीक ठाक से कहा, पत्रम अर्थात चिट्ठी है, इत है, यतो ही इदम पदेन बिना दूर जाती, इसको बिना पैर के दूर तक जाती है। अक्षर युक्त अमापि, अक्षर से युक्त है। न पंडित भवति, लेकिन विद्वान नहीं है। यतिस्नेह काले सर, इस समय इस तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगता है, इसी समय ही उस ग्रामीण का, तस्य मतलब उसके, ग्रामीणस्य मतलब ग्रामीण का, ग्राम अर्थात गांव, आगता मतलब आ जाता है। इस तरह बातें करते करते उस ग्रामीण का गांव आ जाता है। सह विहसनम रेलयानम अवतीर्य स्वग्राम प्रति अचलत, वह विहसनम हंसते हुए, रेलयानम माने रेलयान से अर्थात रेलगाड़ी से, अवतीर्य मतलब उतर जाता है, स्वग्राम मतलब अपने गांव के तरफ, प्रति मतलब तरफ, अचलत मतलब चला जाता है, और वह हंसते हुए रेलयान से उतरकर अपने गांव की तरफ चला जाता है। नागरिक लज्जित भूत्वा पूर्वतम तुषड़ीम अतिष्ठत, नागरिक लज्जित होकर, भूत्वा मतलब भूत्वा पूर्वत मतलब पहले की तरह, तुषड़ित मतलब चुपचाप, अतिष्ठत मतलब चुप हो गया। नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्री वाचालाम तम नागरिकम दृष्टवा आसनम, सभी यात्री वाचालाम तय उबातुनी सम तम उसके, नागरिकम दृष्टवा आसनम सभी नागरिक उसके, सभी यात्री उस नागरिक को देख करके हंसे। तदा सह नागरिक अनुभवत, तब, तदा मतलब तब, सह मतलब वह, नागरिक मतलब नागरिक, अनुभवत मतलब अनुभव किया। यत ज्ञानम सर्वत्र समद, ज्ञान सभी जगह संभव होता है, उत्पन्न होता है। ग्रामीणापि कदाचित नागरिकेभ्य प्रबुद्धता भवन्ति, ग्रामीण नागरिक के अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। थैंक यू सो मच। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।